हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर हरियाणा जीके में। और विषय रहेगा हमारा हरियाणा की न्यायपालिका। क्या रहेगा? हरियाणा की न्यायपालिका। हरियाणा न्यायपालिका। देखिए, सबसे पहले क्या बात आएगी हमारी यहां पर, जब न्यायपालिका किसी राज्य की आएगी ना, राज्य की बात आती है न्यायपालिका, तो उसको हाई कोर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाई कोर्ट। तो इस हाई कोर्ट में ना, हरियाणा की हाई कोर्ट में 85 पद स्वीकृत हैं। कितने? 85। और वर्तमान में इतने क्या है? निश्चित है, इतने होने चाहिए। और वर्तमान में कितने हैं? 58 कार्यरत हैं। राइट। जो हाई कोर्ट में है ना, न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? उसकी नियुक्ति। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश, उसकी सेवानिवृत्ति कब होती है? कार्यकाल कह सकते हैं हम। कार्यकाल, ये जो कार्यकाल होता है ना, ये निश्चित नहीं होता। तो आखिर बोलेंगे भाई होता कितना है, ये भी तो पता होना चाहिए कि जब तक वह 62 वर्ष का नहीं होता, 62 साल का नहीं होता, तब तक अपने पद पर बना रहेगा। पहले होता था ये कार्यकाल 60 वर्ष तक निश्चित होता था, उसकी रिटायरमेंट की आयु, सेवानिवृत्ति की। जो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई ना, वो 15वें संविधान संशोधन से की गई थी। किससे की गई थी? 15वें संविधान संशोधन से। तो कार्यकाल हम निश्चित नहीं कह सकते। तो यहां पर बात आती है एक और बहुत प्रमुख, जितने भी न्याय अध्यक्ष होंगे ना, जितने भी न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश, उनके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होगा। एक क्या होगा? मुख्य। चाहे मुख्य की बात हो, चाहे अन्य की बात हो, इन न्यायाधीशों की जब बात आती है ना, तो ये एक अनुच्छेद के तहत चुने जाते हैं। और जब इनको चुना जाता है ना, तो इनसे संबंधित अनुच्छेद माना जाता है 214 से 232 तक। 214 से 232 तक कौन से हैं? हाई कोर्ट के। अब सेशन कोर्ट भी बोला जाता है ना, सेशन कोर्ट, न कि सुप्रीम कोर्ट। सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट हम जिसको बोलते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिस्टम बनाया गया ना, वो यहां से आगे 233 से 237 तक हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब बात आती है कि हाई कोर्ट की। क्या आती है? हाई कोर्ट की। 1861 में 61वें अधिनियम, यानी कि 1861 में एक अधिनियम आया, जिसके तहत पहली बार हाई कोर्ट बनाया गया। और ये हाई कोर्ट कितने बने? 3। आपको याद होगा 1861 अंग्रेजों के अधीन भारत, 3 हाई कोर्ट बनाए गए। जो ये हाई कोर्ट बनाए गए ना, तो ये 1862 में बनाए गए। और कौन से थे? एक मद्रास, जिसको अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक बॉम्बे, जिसको बंबई और मुंबई के नाम से जाना गया, अब वर्तमान में मुंबई के नाम से। और एक हमारा कलकत्ता, जिसको कोलकाता के नाम से जाना गया। ये हमारा कोई विषय नहीं, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, ये हम पहचान जाएंगे। तो 1861 अधिनियम के तहत 3 हाई कोर्ट बनाए गए 1862 में। ये हमारे वर्तमान में अगर हम हाई कोर्ट की बात करें ना, हाई कोर्ट की, तो पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट है। और सबसे नया, जो सबसे बाद में बना है, वो कहां का है मुझे पता नहीं। कहां का है? तेलंगाना का। यानी कि नया राज्य बनेगा तभी नया हाई कोर्ट बनेगा ना, तो वो कहां का है? तेलंगाना का। अब बात रहेगी हमारी यहां, ये तो हाई कोर्ट के बारे में बेसिक जानकारी थी हमारी।
अब बात रहती है हरियाणा हाई कोर्ट की। तो जब हरियाणा हाई कोर्ट की बात करते हैं तो देखेंगे कहां है हरियाणा हाई कोर्ट। आजादी से पहले की बात है। कब की? 1919 की। हरियाणा और पंजाब संयुक्त राज्य थे। पंजाब जो पाकिस्तान के अधीन है वो भी उसके अंदर शामिल है। तो उसको एक पंजाब हाई कोर्ट के नाम से बनाया गया, पंजाब हाई कोर्ट। तो ये जो पंजाब हाई कोर्ट बना ना 1919 में, ये लाहौर में बनाया गया। कहां? लाहौर में। लाहौर में क्यों बनाया गया? उस समय वो पंजाब भी शामिल है जो पाकिस्तान के अधीन है वर्तमान में। तो भारत आजाद हो जाता है कब? 1947 में। तो इस लाहौर हाई कोर्ट को बदलकर शिमला में पहुंचाया जाता है। कहां? शिमला। अब समय के परिवर्तन के साथ साथ बात आती है जनवरी 1955 की। तो इस शिमला से इसको चंडीगढ़ लगाया जाता है। कहां बनाया गया? चंडीगढ़। अब जब लाहौर में बनाया गया था ना ये 1919 में, तो प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सादीलाल। प्रथम अध्यक्ष का मतलब यहां प्रथम मुख्य न्यायाधीश से है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सादीलाल। तब ये भारत की आजादी के बाद शिमला पहुंचाया गया। तो उस समय कौन थे? उस समय रामलाल। वही हरियाणा के देवीलाल बंसीलाल भजनलाल वाली बात, ये लाल ही अब भी है। शिमला में कौन? रामलाल। जब चंडीगढ़ में लाया गया ना यहां पर, तो 1955 में लाया गया, क्योंकि उस समय हरियाणा पंजाब से अलग तो हुआ नहीं था, स्थान ही बदला था। जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से लाया गया और कुछ समय बाद हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। कब? 1966 में। तब हरियाणा 1966 में हरियाणा बनाना, तब कौन थे मुख्य न्यायाधीश? मेहर सिंह। कौन थे मुख्य न्यायाधीश? मेहर सिंह। बात रहती है कि तब इसको चंडीगढ़ लाया गया। ये पर्सन, ये ही व्यक्ति बहुत प्रमुख हमारे यहां पर रहे 1955 में, डॉक्टर अमरनाथ भंडारी। सबसे प्रमुख व्यक्ति है अमरनाथ भंडारी। जैसे कार्यकाल की बात आती है, कार्यकाल लंबा और छोटा। जब लंबा कार्यकाल की बात आती है ना, तो किसका आता है? अमरनाथ भंडारी। लगभग 7 वर्ष, लगभग 17-18 दिन कम 7 वर्ष से। और छोटा कार्यकाल की बात आती है ना, देवी सिंह तेवतिया। देवी सिंह तेवतिया। अब देवी सिंह तेवतिया की बात करते हैं तो अमरनाथ भंडारी की तुलना में कम कार्यकाल। अब देवी सिंह तेवतिया के साथ साथ दो व्यक्ति और देखने होंगे हमारे, राजीव वर्मा। और एक बात यहां पर बताई जाती है, जो कार्यकाल होता है ना, वो निश्चित नहीं होता भाई। कितना होता है? वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित कैसे होगा? इस आधार पर अनिश्चित होगा कि उनकी रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष होती है, न कि कार्यकाल की आयु। अगर ये अपने कार्यकाल पर 62 वर्ष 10 दिन बाद हो जाते तो कार्यकाल 10 ही दिन रहता इनका। तो एक RN मित्तल, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कार्यकाल कम रहा है। इनमें भी सबसे प्रमुखता से बात की जाती है तो देवी सिंह तेवतिया, दूसरे नंबर पर राजीव वर्मा और तीसरे पर RN मित्तल की बात आती है। अब पहले न्यायाधीश की बात आई, यहां भी पहले न्यायाधीश की, यहां भी पहले न्यायाधीश की और यहां भी पहले न्यायाधीश की। तो बात यहां पर वर्तमान न्यायाधीश की भी तो आनी चाहिए। वर्तमान की रविशंकर झा। एक महिला भी रही है हमारी न्यायाधीश, महिला न्यायाधीश किरण आनंद।
जो महिला न्यायाधीश रही उसका क्या नाम है? किरण आनंद। अब इसके साथ एक छोटी बात यहां आती है, बात आती है हरियाणा की हाई कोर्ट कहां है। ये हरियाणा हाई कोर्ट कहां है? चंडीगढ़ में। अब ये हाई कोर्ट है ना जो चंडीगढ़ में है, ये संयुक्त रूप से बनाई गई है, किसकी? हरियाणा प्लस पंजाब की। किसकी हाई कोर्ट बनाई गई है? हरियाणा प्लस पंजाब की। वही बात चंडीगढ़ की बात यहां दोबारा लेते हैं। वास्तुकार कौन थे? एक फ्रांसीसी, ली कार्बूजिए। अब जो ली कार्बूजिए थे ना, हरियाणा हाई कोर्ट के वास्तुकार भी यही थे। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट थी ना जो, उसके चाहे विधानसभा की बात हो हरियाणा पंजाब की, चाहे हरियाणा पंजाब की राजधानी की बात हो चंडीगढ़ की, चाहे हाई कोर्ट की बात हो, तो उनके वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजिए। अब जो ये हरियाणा पंजाब की हाई कोर्ट है ना, इसको जुलाई 2016 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसकी सुंदरता और बनावट के आधार पर इसको ये दर्जा दिया गया है। अब एक बात यहां पर बहुत प्रमुख रहती है, ये हाई कोर्ट से हटकर थोड़ी बात करते हैं, यहां से करते हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट के बाद क्या प्रश्न रहेगा हमारा? 2007 हाई कोर्ट पर दबाव बढ़ते हुए देखकर ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? ग्राम न्यायालय। भारत में जितने भी हाई कोर्ट थे उन पर बढ़ते हुए दबाव को देखकर इसकी स्थापना की गई। और जब ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई ना 2007 में, तो 2009 में इनको क्या था? मंजूरी भी मिल गई। परंतु वर्तमान में यह योजना ठंडे बस्ते में ही है। आज आपने दोहराया हरियाणा में, पंजाब में हाई कोर्ट,